Hello viewers, welcome to my channel Gitanjali's Classic Cuisine। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ उसे आपने रेस्टोरेंट में या पार्टीज में ट्राई किया होगा। बहुत ही टेस्टी होती है, साथ ही बहुत ही हेल्दी होती है। घर के छोटे मोटे ओकेजन में आप इसे बना सकते हैं और ये सबको पसंद आने वाली है। और इस रेसिपी का नाम है मेथी मशरूम मलाई। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मेथी मशरूम मलाई बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम्स मशरूम लिया है, जिसमें छोटे टुकड़ों को मैंने 2 पीस में काटा है और बड़े टुकड़ों को 4 पीसेस में। साथ ही मैंने लिया है 250 ग्राम मेथी, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे चॉप कर लिया है। अब एक बर्तन में पानी डालें और उसे बॉईल होने दें और उसमें डालें थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें सारे मशरूम को ऐड कर दूंगी और 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने दूंगी। इससे मशरूम अच्छे से वॉश भी हो जाएगा और ये अच्छे से बॉईल भी हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारे मशरूम को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, ये हमारा मशरूम उबल चुका है और अब धुल भी चुका है। अब एक पैन में डालें थोड़ा सा ऑयल और उसे गर्म करें। ऑयल के गर्म होते ही हम मेथी के पत्तों को ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखा था और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। फ्लेम को बंद कर दें। अब उसी पैन में डालें थोड़ा सा ऑयल और इसके साथ आप बटर भी डाल सकते हैं। गरम होते ही हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने डाला है तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साथ ही दालचीनी। और अब इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और फ्लेम को मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लें। प्याज के ट्रांसल्यूसेंट होते ही हम इसमें डालेंगे 3G यानी जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी काजू। तो यहाँ पे मैंने 4 टुकड़ा काजू डाला है। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे फ्राई करें। अब बारी है इसमें टमाटर ऐड करने की। तो मैंने 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद डालें नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसे मिक्स कर लें। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पानी ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद स्टोव को बंद करें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसका पेस्ट बनाएं, नहीं तो मिक्सी का ढक्कन खुल सकता है। अब एक अलग पैन में मैं फिर से ऑयल डाल रही हूँ और उसे गर्म कर रही हूँ। ऑयल के गर्म होते ही अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने अभी अभी तैयार किया था और फ्लेम को मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करें। मसाले फ्राई हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट होने लगे हैं। तो अब हमें इसमें ऐड करना है कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लें इसे और फ्लेम को मीडियम ही रखें और मसालों को लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करें। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसमें एक बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम जो हमने बॉइल्ड करके रखा था। मिक्स कर लें इसे। थोड़ी देर कुक होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए मेथी। इसे भी मिला लें और फ्लेम को मीडियम ही रखें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक।
तो नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था जब मसाले तैयार कर रहे थे। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए अब इसमें डालें 1 चम्मच चीनी और इसे भी मिक्स कर लें। बारी है इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करने की, तो ये घर की बनी हुई मलाई है, आप मार्केट वाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिला लें इसे। फ्लेम को इस वक्त मीडियम ही रखें और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। तो मेथी और मलाई का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत ही लाजवाब होता है। जब आप ट्राई करोगे ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालें। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालें और अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल लें। कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक होने दें और फ्लेम को इस वक्त लो कर दें। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, काफ़ी लटपटी सी बनकर तैयार हुई है हमारी सब्जी। तो अब फ्लेम को बंद करें और अच्छे से इसे मिला लें। सर्व करें इसे गर्मा गर्म और इंजॉय करें चपाती, नान या फिर चावलों के साथ। गार्निश करें इसे धनिया की पत्तियों से। तो तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मशरूम मलाई। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।